हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कार्तिक मास की पुण्य फल देने वाली कथा और महात्म्य। हे प्रिय भक्तों, आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्तिक स्नान की एक बहुत ही सुंदर कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। सास ने उपवास में खाने योग्य बहू को फलाहार बनाने के लिए कहा, तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को छोड़ने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में अपनी माँ से बोला कि माँ आप फलाहार कर लो। फिर जहाँ पर पानी मिला माँ ने वहीं बैठकर फलाहार कर लिया। भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया था। माँ ने फलाहार किया और माँ के रहने के लिए बेटे ने एक झोंपड़ी बना दी और झोंपड़ी बनाने के बाद वह वापस अपने घर आ गया। रात में श्रावण मास आया और बुढ़िया माई से बोला, हे बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा कि आप कौन हैं? फिर बाहर से आवाज आई कि मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया माई ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती जी की पूजा अर्चना की, बेल पत्र से उनका अभिषेक किया और जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से झोंपड़ी की एक दीवार सोने की बन गई। उसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तेज बनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद से झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की बन गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण करके ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर उन्हें प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी में दशहरा मनाया और आश्विन मास ने भी जाते जाते प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बुढ़िया माई को दरवाजा खोलने के लिए कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला और अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान करके दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई और कार्तिक मास ने भी जाते समय उन्हें आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा करके भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। फिर एक दिन उनका बेटा अपनी माँ को लेने आया तो उसने अपनी माँ और झोंपड़ी को नहीं पहचाना। फिर उसने पड़ोसियों से पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? फिर उसे पड़ोसियों ने बताया कि तेरी माँ तो बड़ा ही धर्म कर्म का काम करती है, सेवा करती है, पूजा पाठ करती है और इसीलिए भगवान ने उसे आशीर्वाद के रूप में ये महल दिया है। यह सब सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला कि माँ घर चलो। सारे सामान के साथ बेटा माँ को घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर उनकी बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने के लिए कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़कर आ गया। परंतु जो बहू की माँ थी उसका धर्म कर्म में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह 4 समय तो भोजन करती थी और दिन भर सोई रहती थी। चारों मास आए और चले गए और जाते समय उसकी झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह औरत को चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा पाठ और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करते रहना चाहिए। जब चतुर्मास बीत गया तब बहू ने अपने पति से कहा कि अब मेरी माँ को भी ले आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो उसे सास कहीं भी नहीं मिली। तब लोगों से पूछने पर लोगों ने उसे बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी,
सारा दिन खाती रहती थी और सोई रहती थी, जिससे वह गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि को बांधकर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तब उसके पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए हुए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ फिर से मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर भगवान, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सभी के घर धन धान्य से भरना। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महात्म्य कथा में आगे का वृतांत। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में सुना कि जलंधर की आज्ञा मिलने पर दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत, जिस पर अपार संजीवनी बूटियां थी, जिनका प्रयोग करके देव गुरु बृहस्पति जी सभी देवताओं को जो भी युद्ध में मारे जाते थे उन्हें फिर से जीवित कर देते थे। जब दैत्यों को जलंधर ने आज्ञा दी कि द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब दैत्यों ने वह संपूर्ण द्रोणाचल पर्वत उठाकर समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद देव गुरु बृहस्पति जी जब दोबारा से युद्ध आरंभ हुआ तो एक बार फिर से संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत पर गए, लेकिन वहां पर उन्हें पर्वत नहीं मिला। तो देवताओं का संहार होते हुए देखकर देव गुरु बृहस्पति जी घबरा गए और व्याकुल होकर बृहस्पति देव ने देवताओं से कहा कि अब शीघ्र यहाँ से भागो, क्योंकि यह दैत्य जलंधर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए यह तुम्हारे मारने से अब नहीं मरेंगे। देव गुरु बृहस्पति जी की यह बात सुनकर सभी देवता घबरा गए और भयभीत होकर भागने लगे। जब सभी देवता दसों दिशाओं में भागकर छिपने लगे, तब दैत्यराज जलंधर ने जीत के नगाड़े बजवाते हुए अमरावती नगरी में प्रवेश किया। देवताओं के भाग जाने पर इंद्र की राजधानी अमरावती पूरी शुंभ और निशुंभ के अधिकार में सौंप कर जलंधर देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चल दिया। इंद्र आदि सभी देवता दैत्यराज जलंधर को अपनी ओर आता हुआ देखकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। वे नतमस्तक होकर विनीत भाव से बोले, हे मच्छ कच्छ आदि अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों के दुखों को मिटाने वाले, हे सारी सृष्टि का पालन और संहार करने वाले, शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे लक्ष्मी नारायण, हे दैत्यों का नाश करने वाले, हे पीताम्बर धारी, हे शरणागतों के रक्षक, आपको हमारा नमस्कार है। जलंधर नामक दैत्य से पीड़ित होकर हम देवताओं के समस्त संतापों को हरने वाले, हम चंद्र सूर्य दो नेत्रों वाले आपको नमस्कार करते हैं। जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता या सुनता है, उसके समस्त संकट भगवान स्वयं दूर कर देते हैं। इसीलिए हे राजा पृथु, भगवान दैत्यों की स्तुति सुनकर और उनके महान दुखों को देखकर शीघ्रता से उठकर और गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तब महालक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान श्री विष्णु ने उत्तर दिया कि हे प्रिय, तुम्हारे भाई जलंधर के भय से भयभीत तथा पीड़ित देवताओं की सहायता करने को मैं जा रहा हूँ। प्रभु की यह बात सुनकर लक्ष्मी जी उनसे कहने लगी, हे भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिया हूँ, फिर आप मेरे भाई को कैसे मार सकते हैं? माता लक्ष्मी की ये बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, शंकर जी से उत्पन्न और ब्रह्मा जी के वचन के कारण हम जलंधर को बिल्कुल नहीं मारेंगे। लक्ष्मी जी को इस प्रकार समझाकर शंख चक्र और गदा लेकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में पहुंच गए। हे राजन,
उस समय बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यधिक क्रोध आ गया और वह स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु के सामने युद्ध करने को आ गया। उस समय जलंधर और भगवान विष्णु में घोर युद्ध हुआ। उस समय बाणों से आकाश ढक गया। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने जलंधर के रथ का ध्वज, छत्र और बाण काट डाले और रथ के सभी घोड़ों को भी मार डाला। यह देखकर जलंधर ने गरुड़ के मस्तक पर गदा से जोरदार प्रहार किया, जिससे गरुड़ देव मूर्छित हो गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी तलवार से जलंधर की उस गदा को ही काट डाला। इसके बाद जलंधर और भगवान विष्णु में कई वर्षों तक मल युद्ध होता रहा। जलंधर और भगवान विष्णु के इस घनघोर युद्ध को देखकर सारा ब्रह्मांड भयभीत होकर कंपायमान हो गया और अंत में भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज जलंधर, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी जी के भाई हो। तब जलंधर कहने लगा, अगर आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि आप लक्ष्मी जी और गरुड़ जी सहित मेरे घर में ही निवास करें। हे प्रिय भक्तों, नारद जी बोले कि हे राजन, यह सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी, लक्ष्मी जी और गरुड़ सहित उसके यहाँ रहने का वचन देकर चले गए। तब समस्त देवी देवताओं के स्थान पर दैत्यों की नियुक्ति करके जलंधर अपनी राजधानी में निवास करने लगा और देवताओं, गंधर्वों और किन्नरों के पास जितने भी रत्न थे वे सब छीनकर उसने अपने अधिकार में कर लिए। निशुंभ को शासन के लिए पाताल में भेज दिया और वहां पहुंचकर निशुंभ ने शेष आदि नागों को अपने वश में कर लिया। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र के समान और धर्म की नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी पर शासन करने लगा। यह कथा सुनाकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय भगवान का दर्शन करने और जलंधर का वैभव देखने के लिए हम भी उसकी राजधानी में चले गए। जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देव ऋषि नारद ने कहा, नारायण नारायण। हे राजा पृथु, जब मैं जलंधर की पुरी में पहुंचा तो जलंधर ने वहां पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्ति भाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा। वो बोला कि हे महाराज, कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब हमने उससे कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं तो चकित रह गया। अब तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि देखी है। आपकी और शिव जी की समृद्धि और वैभव में किसी प्रकार का भी कोई अंतर मुझे नजर नहीं आता, लेकिन तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु शरीर पर भस्म लेपन करने वाले वीतरागी शिव जी के पास स्त्री रतन के रूप में देवी पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। इसीलिए तुम्हारा सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यही निश्चित हुआ कि शिव जी के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री है जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराओं की रचना की, लेकिन एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे कहा, हे राजा पृथु, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, लेकिन पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात को सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। दरअसल भगवान की इच्छा से ही देव ऋषि नारद जलंधर के पास यह सब कुछ कहने के लिए गए थे। हे प्रिय भक्तों, देव ऋषि की बात को सुनकर जलंधर ने उसी समय
राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। राहु, तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि 3 लोकों के नाथ और सभी रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी और नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। 3 लोकों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा ही अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, इसीलिए वह मेरे पास ही शोभित हो सकती हैं। हे राजन, दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से ददीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव जी के सम्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की ये सभी आज्ञा सुना दी। राहु की बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भृकुटियां कमान के समान गुस्से से तन गई। तब उनकी भौहों से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। वह उत्पन्न होते ही भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा दूत के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, इसीलिए अब आप कृपया करके मुझे तो मत मारिए। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शंकर ने उसे आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनम्र भाव से भगवान शिव से कहने लगा, हे महादेव, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खा जाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह विशाल काय मनुष्य अपने हाथ और पैरों सहित अपने सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुंह ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसीलिए आज से तुम संसार में कीर्ति मुख के नाम से जाने जाओगे और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद ही हमारी होगी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। और उधर शिव जी के द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जाकर गिर गया। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ने के लिए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। इसी समय उसके सामने एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंग भंग राहु को उसने आते हुए देखा। इसके अलावा और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह नहीं रुका। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की तरह छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर को अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना भगवान शिव को दे दी और समाचार पाते ही भगवान शिव ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उनके सामने उपस्थित हो गए। तब शिव भगवान ने विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाली इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी सहित उसके घर में ही विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे महादेव, यह महादैत्य आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा। अस्तु, यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की यह बात सुनकर भगवान शिव कहने लगे, यह तेजस्वी दैत्य तो हमसे भी ऐसे नहीं मारा जा सकेगा, इसीलिए इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए।
शिव जी के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना तेज शिव जी को दे दिया। फिर शिव जी भगवान ने उस तेज को इकट्ठा करके सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हुए। शिव जी के भूत गणों की सेना में समस्त देवता गण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के पास पहुंच गया और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण और देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने भी दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते। यह दृश्य देखकर भूत आदि गणों ने शिव जी के समीप जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कह सुनाया। तब भगवान शिव ने कंदरा के समान मुख वाले महाभयंकर लाल जंघा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की और वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालते हुए श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर आलोक हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को पूरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ निशुंभ और काल नेमी ने आगे बढ़कर देव सेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देव सेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ के बीच घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देखकर जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार कर दिए। हे प्रिय भक्तों, कीर्तिमुख का ही एक नाम वीरभद्र भी है। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिघ उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देव सेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आए और तब उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। शिव जी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय भगवान शिव ने अपने बाणों से खड़ग रोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात जैसे ही जलंधर आगे बढ़ा, शिव जी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिव जी की ओर दौड़ा। शिव जी ने उसी क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। अब जब जलंधर ने देखा कि शिव जी तो अजय है, तो उसने गंधर्व माया रच डाली। गंधर्व और अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। भगवान शिव भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। भगवान शिव को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके देवी पार्वती के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर जलंधर अपनी सुध बुध खो बैठा। पार्वती जी शिव जी को आया देखकर खड़ी हो गई। लेकिन जगत माता को क्या कभी कोई ठग सकता है? माता पार्वती तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचान कर वहां से अंतर ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर फिर से युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर माता पार्वती ने जैसे ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान श्री हरि विष्णु अब सोचने लगे कि जलंधर ने तो स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बता दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण मर ही नहीं रहा। इसीलिए देवताओं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगाने का यह घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना तो यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में भगवान शिव भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे।
ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, तो आज का अध्याय यही समाप्त होता है। इससे आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तप धारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करो विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगो मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए जाहि। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।